बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेस्टी बाइट चैनल पर वेलकम आपका। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ आम के शरबत की, जो कि बहुत मज़े का और टेस्टी बनेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक से ज़रूर किया करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचे। चलें आए रेसिपी की तरफ। ये एक बाउल लिया है और इसके अंदर हमने चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह हमने इसके अंदर से जो है ये आम निकाल लेना है। छिलके जो हैं ये हमने इसके हटा देने हैं। चम्मच से ये होता है कि अच्छी तरह निकल जाएगा आम का जो पल्प है ना, वो अच्छी तरह चम्मच के साथ निकल जाएगा। ये देखें, छिलका बिल्कुल साफ़ हो गया। इस तरह हमने सारे छिलके जो हैं आम काट के उनके अंदर से इसी तरह पल्प निकाल लेना है। ये देखिए, इस तरह हमने सारा आम का पल्प निकाल लिया है और इसको अब हमने एक जग में डाल लेना है। जूसर के जग में हमने डाल के इसको ग्राइंड कर लेना है। बिस्मिल्लाह। ये वाले जो आम है ना, इनका आपने ये वाला जो शरबत पका के ज़रूर ट्राई करिएगा। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर और खुशबू आती है आम की। अब इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। थोड़ा सा हमने पानी ज़रूर डालना है इसके अंदर। अब इसके अंदर हमने डालना है 1.5 कप पानी। बिस्मिल्लाह। चीनी जो है वो हम 2 कप इसके अंदर ऐड करेंगे। 2 कप हम इसके अंदर चीनी इसलिए ऐड करेंगे कि ये जो आम है इसका कलर तेज डार्क होता है ज़्यादा, तो इसलिए आप चीनी थोड़ी सी ज़्यादा डाल लें। शरबत जब बनाएंगे तो बड़ा अच्छा कलर आएगा। तो इसके अंदर हम 2 कप चीनी डाल देंगे और फ्लेम हमने ऑन कर देना है। चीनी जो है इसको हमने मेल्ट कर लेना है इसके अंदर पानी के साथ ही। फ्लेम हमने स्लो ही रखना है, हाई नहीं करना, जितनी देर चीनी मेल्ट नहीं होती। मीडियम फ्लेम पे आपने सारा ये काम करना है। ये देखिए, चीनी जो है वो मेल्ट होगी और पानी को उबाल आना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर हमने ये ग्राइंड किया हुआ जो पल्प था ये डाल देना है। सारा आपने इसके अंदर डाल देना है पल्प और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। फ्लेम हमने स्लो किया हुआ है बिल्कुल। जग के अंदर आपने थोड़ा सा पानी डाल के ये भी आपने निकाल लेना अंदर से, पल्प उसके अंदर ना रहे जग के अंदर। अब इसको आपने पकाना है मीडियम फ्लेम पे, जितनी देर ये गाढ़ा नहीं होता। साथ साथ आपने चम्मच चलाते रहना, रुकना नहीं है। ये देखिए, थिक होना शुरू हो गया है। हम चमचा इसके अंदर जो है वो चला रहे हैं, चम्मच इस तरह आपने चलाते रहना है। ये देखिए, इस तरह थिक हो गया हमारा शरबत, तैयार हो गया तकरीबन। ये देखिए, इस तरह की इसकी होना चाहिए तैयार। ये जब हम इस तरह करें ना तो ये साइडों पे इस तरह नजर आना चाहिए कढ़ाई पे, और इसके बबल जो है वो इस तरह उठने चाहिए, तब आपको पता चल जाएगा कि आपका शरबत तैयार हो गया। अब हमने फ्लेम बंद कर देना और इसको हमने ठंडा कर लेना। फुल ठंडा आप कर लें। देखिए, जैसे बच्चे कहते हैं हमें जूस चाहिए, तो आप जल्दी से बच्चों को ये घर में शरबत तैयार करके दें। एक तो केमिकल से पाक है, ये घर में तैयार किया हुआ है और सेहतमंद भी है, तो इसीलिए आप बच्चों को घर ही चीज़ें तैयार करके दिया करें और इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसको हमने ठंडा कर लेना है अच्छी तरह। ये देखिए, शरबत हमारा तैयार हो गया और इसको हमने फुल ठंडा भी कर लिया और इतना ये थिक हो गया है ठंडा होने के बाद। अब इसको हमने एक बोतल में डाल लेना है। आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप बोतल में डालें, बोतल बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, पानी का ड्रॉप उसके अंदर ना हो। तो इसको हमने एक बोतल में डाल लेना है। इस तरह हमने बोतल के अंदर डाल देना सारा शरबत। इसको आप तकरीबन 15 से 20 दिन आप फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, इतना आप रख सकते हैं। अगर फ्रीज़र में आप रखें, फ्रीज़ कर लें इसको, तो फिर आप ज़्यादा देर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आइस क्यूब्स डाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा हम इसके अंदर शरबत डालेंगे। 2 से 3 चम्मच आप एक गिलास में डालें, बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा शरबत। माशाल्लाह से कलर देखें आप कितना प्यारा है।
अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।